पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर नंदीग्राम जा रही हैं। आज भी वो नंदीग्राम में पैदल मार्च निकाल सकती हैं। ममता बनर्जी आज पार्टी घोषणा पत्र भी जारी कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि नंदीग्राम की दिलचस्प जंग में वो कल नामांकन दाखिल करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुके हैं। सारे देश की निगाहें इस वक्त पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। 10 साल से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। एक एक सीट के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन इस बीच पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है नंदीग्राम। अपने ऐलान के मुताबिक ममता बनर्जी नंदीग्राम से मैदान में उतर चुकी हैं और आज ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच भी रही हैं। 10 मार्च को ममता नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 50,000 से ज्यादा मतों से हराने का दावा कर चुके कभी ममता बनर्जी के बेहद खास रहे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिलहाल इस सुपरहिट मुकाबले के तय होने के बाद नंदीग्राम में सियासी हलचल तेज हो गई है और ममता बनर्जी के नंदीग्राम दौरे के बाद ये लड़ाई और ज्यादा तेज हो जाएगी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगी और 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन ममता शिव मंदिर में पूजा करेंगी। फिलहाल ममता बनर्जी की आक्रामकता को इस तरह से समझा जा सकता है कि अपनी सीट भवानीपुर को छोड़कर ममता बनर्जी ने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान ममता बनर्जी उनके मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को खड़ा करने वाली बीजेपी पर भी हमलावर है। इधर ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से कड़ी चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। इस पूरे इलाके में शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव काफी ज्यादा है। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को बाहरी कह रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में खुद को मिदनापुर का बेटा और ममता को बाहरी बता रहे हैं और मुख्यमंत्री को 50,000 से ज्यादा मतों से हराने का दावा भी कर रहे हैं। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। बारी मत से ममता बनर्जी को भोवेमुनीपुर से भाग के उधर गया, हमारा मत से वो हारने वाला 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी। एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम में आज से अपने अभियान को तेज कर रही हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी अपने दावे को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ममता के मुकाबले खड़े शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती यहीं से बीजेपी के लिए प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं। यानी नंदीग्राम में ममता के लिए शुभेंदु के साथ साथ मिथुन भी चुनौती खड़ी करेंगे। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के बड़े चेहरों की लोकप्रियता भी परेशानी खड़ी करेगी, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शायद यही वजह है ममता बनर्जी अपनी रैलियों और भाषणों में सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही हैं। বলে কিনা বাংলা দখল করবে, আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। फिलहाल ममता बनर्जी कोई भी दावा करे, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की पकड़ उनके दावे को भी मजबूत करती है। ऐसे में अगर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेर लिया तो इसका असर पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल के प्रचार अभियान पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक तरफ नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की जंग होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जारी है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की एक उम्मीदवार ने भी बीजेपी का झंडा थाम लिया। कल तक तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन आज इन तमाम चेहरों ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। कल तक ये ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान लड़ाते थे, लेकिन अब ये ममता बनर्जी को सत्ता तक ना पहुंचने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ का मौसम चल रहा है। वैसे ये मौसम शुरू तो शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों के पाला बदलने के साथ ही हो गया था, लेकिन थमेगा कब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान और तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद ये भगदड़ और तेज हो गई है।
और बीजेपी आजकल टीएमसी के नाराज नेताओं का ठिकाना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार के दिन बड़ा झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के 5 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों को कोलकाता में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सदस्यता दिलाई। जो 5 विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए, उनमें 4 बार की टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जटू लहरी, शीतल सरदार और दीपेंदु विश्वास शामिल हैं। इन 5 विधायकों के साथ टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर सीट से टिकट दिया था। महिला दिवस के दिन बीजेपी ने पहले महिलाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। नहीं, यहाँ 3 महिला जो राजनीतिक क्षेत्र में काफी पुराने समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं सम्मान के साथ, ऐसे सरला मुर्मू, सोनाली, सोनूश्री और सोनाली गुहा, एरकम 3 जन, ऐसे 3 लोगों को हमने पहले ज्वाइन कराया महिला दिवस में। महिला सशक्तिकरण की तरफ बंगाल बढ़ रही है। चलिए अब ये भी समझ लीजिए जिन नेताओं ने टीएमसी छोड़ी उनका क्या कद था। सोनाली गुहा 4 बार की विधायक और ममता बनर्जी की करीबी थी। 80 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। 85 साल के जटू लहरी भी 4 बार के विधायक हैं। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी दीपेंद्र विश्वास पहली बार विधायक बने थे। शीतल कुमार सरदार सकरैल से विधायक थे। वहीं सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर सीट से टिकट दिया था। टीएमसी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा बीजेपी ने 38 सदस्यीय मालदा जिला परिषद का भी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि 22 सदस्यों ने अपना पाला बदल लिया है। संख्या के हिसाब से हमको मेजोरिटी मिल गया है और कानूनी तौर से भी उन्होंने नया गुट का और अधिकार लेके डीएम से मिलकर के यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है जल्दी ही जल्दी वहाँ बीजेपी की चेयरमैन बन जाएंगे। इस बीच बांग्ला अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गयी। तनुश्री ने कहा, बंगाल का नाम दुनिया भर में चमकाने के लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। वो बंगाल की बेटी है और पार्टी तय करेगी तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार है। बंगाल एक स्टैग्नेंट जगह पे आ गया है। एक मोड़, एक नया मोड़ की ज़रूरत है। हर किसी के लाइफ में ये टाइम आने की बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत ज़रूरत है। फिलहाल जिन विधायकों को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का मानना है कि इन अनुभवी नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को यकीनन फायदा मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां भी बीजेपी में शामिल हो रही हैं। ये चेहरे भी चुनाव से पहले बीजेपी के प्रचार अभियान को और मजबूत करेंगे। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता।